हेलो, वेलकम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था कि एनवीएस केवीएस में हमारी वैकेंसी कब निकलेगी। तो फाइनली कल हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है और आज फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का और सभी मित्रों का यह डाउट है कि जब हम एनवीएस और केवीएस दोनों का फॉर्म फिल करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन फी 2 बार लगेगी या 1 बार लगेगी। साथ ही दोनों का फॉर्म अलग अलग भरना है या एक साथ भरना है, ये भी कमेंट आ रहा है। और एक कमेंट ये भी आ रहा है कि कैटेगरी वाइज और हॉरिजॉन्टल हमारी कितनी सीट्स रहने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि अपने को फीस किस प्रकार से भरना है, अलग अलग भरना है या एक साथ भरना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर एग्जाम फॉर्म भरने में हमें लगभग 20-25 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो एग्जाम में कितना टाइम मिलने वाला है और सिलेबस कितना रहने वाला है हमारा, और पेपर किस टाइप का आएगा, पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा पूरा समझा देते हैं। आपको और कोई भी डाउट है तो कमेंट करना है आपको। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, आज आया है। कल वाला ये रहा शॉर्ट नोटिफिकेशन कि फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, इस वेबसाइट से भरने हैं आपको, वो था। पहला है हमारा सीट का कितना रहता है, सीट वगैरह। तो बहुत सारे वेरियस यानी कि अलग अलग टाइप की वैकेंसीज में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिफरेंट प्रकार की पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज हैं। जैसे डिटेल अब पोस्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, ब्रेक है। जो स्टार है अंदर बना हुआ, वो स्टार हमारा बैकलॉग का है। बैकलॉग का मतलब पहले भर्ती हुई थी उसमें सीटें फुल भर नहीं पाई, जिस कैटेगरी की सीटें खाली रहेगी उसके अंदर पुनः निकाला गया उस सीट को, तो उसे हम बोलते हैं बैकलॉग। हम असिस्टेंट कमिश्नर की बात करते हैं, इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए इन केवीएस। अब देखिए दो है हमारा, केवीएस और एनवीएस, दोनों के लिए अलग अलग निकली है। तो दोनों की एक साथ कंबाइंड मांगे हैं फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म भरना है। तो उसके लिए हमारी देखिए पहली है असिस्टेंट कमिश्नर। अब जनरल की बात करें यूआर, उसमें 5 सीट है। ईडब्ल्यूएस में 0 सीट आई है। ओबीसी एनसीएल, अब ओबीसी में 2 है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। अब नॉन क्रीमी लेयर के अंदर 2 सीट है। अब एससी कैटेगरी की बात करें तो हमारी 1 सीट है। एसटी के अंदर 0 सीट है। टोटल 8 सीट है। और अदर एक बैकलॉग की सीट है, वो हमारी एलडी है। एनवीएस की बात करें, एनवी के अंदर तो यूआर की यानी जनरल की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी एनसीएल की 2 है, एससी की नहीं है, ये 0 है, एसटी की 0। टोटल हमारी 9 सीट है और ना ही हमारी बैकवर्ड सीट है। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं कि प्रिंसिपल में कितनी सीट आई है। अब प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू ग्रुप ग्रेप ए, उसके अंदर जनरल की बात करें, अब देखिए 2 है। केवीएस और एनवीएस की दोनों की अलग अलग दे रखी है। केवी के अंदर 68 है जनरल की, और एनवी के अंदर 49 है। ओबीसी की बात करें तो केवी की 36 है और ओबीसी में एनसीएल। ईडब्ल्यूएस की दोनों में 0-0 आई है। और एनवी की बात करें, एनवी मतलब नवोदय विद्यालय समिति, और केवीएस मतलब, तो एनवी के अंदर 25 सीट आई है जो ओबीसी एनसीएल। एससी कैटेगरी की बात करें तो केवीएस में 20 सीट आई है प्रिंसिपल की, और एनवीएस की बात करें तो 13 सीट आई है मात्र। एसटी की बात करें तो केवी के अंदर 10 सीट आई है और एनवी में 6 सीट आई है। टोटल 134 केवी में है और 93 हमारा एनवी में। 5 सीटें जो बैकलॉग की है केवी के अंदर, और 1 सीट है जो अदर करके आई है। अब इंक्लूडिंग बैकलॉगिंग वैकेंसी स्टार शो कर रहा है। अब वॉइस प्रिंसिपल की बात करें तो केवीएस के अंदर 31 आई, 31 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी एनसीएल की 15 है, एससी की 8 है, एसटी की 4 है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए हमारा सभी को तो मैक्सिमम को यही है कि हमारा पीजीटी में और टीजीटी में कितना आया है। अब पीजीटी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हैं। मैक्सिमम बहुत सारी सीटें हैं वैसे तो, टोटल कैटेगरी वाइज हैं। हम बात करें जनरल की तो हिंदी के अंदर 52 यानी 52 है, इंग्लिश की 68, केवीएस की बात चल रही है ना, 68 है, फिजिक्स के अंदर 89 89 है, केमिस्ट्री की बात करें 84 है, मैथमेटिक्स की 33 है 33, बायोलॉजी की 53 53 है, हिस्ट्री की 32 32 है, जियोग्राफी की 32 32 है, इकोनॉमिक्स की 55 55 है, कॉमर्स की 41 41 है, कॉमर्स कंप्यूटर साइंस में 73 है हमारी, और बायोटेक्नोलॉजी में हमारी 3 सीट है।
जो कि जनरल की थी। अब ईडब्ल्यूएस के अंदर देखें तो हिंदी की 12 है, इंग्लिश की 16 है, फिजिक्स की 21 है, केमिस्ट्री की 20 है, मैथमेटिक्स की 8 है, बायोलॉजी की 12 है, हिंदी की नहीं सॉरी, हिस्ट्री की 7 है, जियोग्राफी की 7 है, इकोनॉमिक्स की 12 है, कॉमर्स की 9 है, कंप्यूटर साइंस की 17 है और बायोटेक्नोलॉजी की 0 है, जो कि हमारी ईडब्ल्यूएस में थी। अब बात करें हम ओबीसी की, तो हिंदी की 33 है, इंग्लिश की 44 है, फिजिक्स की 57 है, केमिस्ट्री की 55 है, मैथमेटिक्स की 21 है, बायोलॉजी की 34 है, हिस्ट्री की 20 है, जियोग्राफी की 19 है, इकोनॉमिक्स की 34 है, कॉमर्स की 25 है, कंप्यूटर साइंस की 47 है, बायोटेक्नोलॉजी की हमारी 1 सीट है मात्र। ऐसी इसी प्रकार ऐसी कैटेगरी देखिए, एसटी में देखिए, स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए, वेरियस टाइप की सीट का और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का आ जाएगा। वैसे तो आप सभी को इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आज आ चुका है, लेकिन जिन स्टूडेंट को या जिन मित्रों को नहीं मिला है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा, कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हो। अब एनवीएस में भी आई है, ये इस प्रकार से नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट खींच के आप देख लीजिए एक बार ना आसानी से। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की, जो अलग प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, जैसे असम है, तेलुगु है, तमिल है, हमारा बांग्ला है, उर्दू है, मणिपुरी है, तो वो अलग अलग है। आप स्क्रीनशॉट के खींच के देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल में तो अभी आपको जल्दी से मिले ना मिले, लेकिन टेलीग्राम से जरूर मिल जाएगा। हमारे बहुत सारे टेलीग्राम हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा, वहां पे भी कमेंट करिए। ये टीजीटी के लिए केवीएस और एनवीएस के अंदर है। ये भी देखिए हमारा लैंग्वेज के लिए है। ये हमारा प्राइमरी पीआरटी यानी 3rd ग्रेड होता है ना, जैसे अभी 1 से 5 तक का उनका दे रखा है पीआरटी। अब नॉन टीचिंग में भी बहुत सारी क्या आई है, इस बार स्क्रीनशॉट खींच के आप आसानी से देख सकते हो। ये नॉन टीचिंग की एनवीएस में है। ये हमारा सिलेबस पैटर्न की बात करें, पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात करें, तो टायर फर्स्ट फर्स्ट है, प्री क्वालिफाइंग है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसकी मेरिट नहीं बनेगी अपनी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, ओएमआर बेस्ड होगा मोड उसका। और ऑल पोस्ट बस एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है, उसके अलावा सभी का एग्जाम है वो ओएमआर बेस्ड होगा। और पेपर है वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स। देखिए पार्ट फर्स्ट जनरल रीजनिंग है, वो हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स आएंगे, इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। दूसरा हमारा टॉपिक पार्ट 2 है, वो आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, वो हमारा आएगा 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स का। तीसरा आ जाएगा बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, वो हमारा 20 क्वेश्चन आ जाएगा 60 मार्क्स का। चौथा हमारा पार्ट आ जाएगा जनरल नॉलेज का, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स का। पांचवा पार्ट आ जाएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, वो टेस्ट इंग्लिश का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। दूसरा आएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अनदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो अपन ने चूज किया है वो वाला, कोई भी एक जो अपने 4 5 20 30 जो भी हमारी 22 लैंग्वेज दे रखी है उसमें से चूज करना है हमें। तो जैसे जनरली 8 9 लैंग्वेज दे रखी होगी, उसमें से चूज करना है हमें कोई भी एक लैंग्वेज, जिसका आएगा वो फॉर्म फिल करेंगे तब आएगा ऑप्शन, तब ये ध्यान रख के पढ़ना है हमें, और उसी को ध्यान रखना है पढ़ने के लिए भी। नहीं तो हम, हो सकता है वहां पर हिंदी भर दें और हम गुजराती पढ़ लें, फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। ये तो हमारा हो जाएगा प्रीविलिंग यानी क्वालिफाइंग ओनली फॉर। और दूसरा ये एनवीएस के अंदर है ना, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके लिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, उसका 20 क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का। और दूसरा पार्ट 2 का आएगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका 40 क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है इसका, बहुत ही ज्यादा वेटेज, 40 क्वेश्चन आएगा 120 मार्क्स का। तीसरा है पार्ट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। और जो चौथा ऑप्शन, वो हम कोई भी एक लैंग्वेज भरेंगे, मॉडर्न लैंग्वेज इंडियन, वो आ जाएगा हमारा 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। तो ये तो हमारा क्वालिफाइंग था।
अब वो प्रीविलिंग लैंग्वेज में दे रखा है हमारा हिंदी, असम, बंगाली, गुजरात, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडियाई, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बस ये मैंने बताया ना 12-13 लैंग्वेज लगभग होगी। तो ये 12 लैंग्वेज, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करना है हमें। फॉर्म फिल में बहुत ध्यान रखना है इसका। ये तो हमारा हो गया सिलेबस। इसको डिटेल सिलेबस चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन करिए और आराम से पढ़िए। जो मेन एग्जाम होगा टीयर 2 वो हमारा होगा एनवीएस केवीएस दोनों के लिए होगा। वो होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, वो हमारा 2 प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू भी आएगा और डिस्क्रिप्शन जो पेन पेपर मोड रहेगा, लिखना होगा हमें, डिस्क्रिप्शन सोल्व करने होंगे क्वेश्चन, वो वाला आएगा। नॉलेज एग्जामिनेशन होगा, कंबाइंड होगा, पेन पेपर मोड में रहेगा। डिटेल सिलेबस ऑन केवीएस यानी वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा अपने को आराम से। हेडिंग दे रखी होगी, एक एक टॉपिक दे रखा होगा पॉइंट वाइज, इसको देखना है। और जो 60 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, वो हमारे होंगे 60 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और जो हमारा होगा 10 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव आएंगे, वो एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, तो हमारा टोटल हो जाएंगे 40 मार्क्स। कुल मिला के हमारा सेकंड पेपर के जो मेरिट बनेगा वो 100 में से बनेगा। और जो नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो 1/4 है नेगेटिव मार्क्स, यानी 1/4, 1/4। जो पार्ट ए सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे होंगे 60, उसका जैसे एक क्वेश्चन सही होगा 1 नंबर मिल रहा है, अगर गलत हो गया तो माइनस हो जाएगा 1/4। और यदि 4 मार्क्स का है तो माइनस हो जाएगा 1 मार्क्स, 1/4 डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग क्वेश्चन। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। अब देखिए, हम फॉर्म भरते हैं कि केवी में भी भरा, यानी केवीएस में भी भरा और एनवीएस में भी भरा, तो हमारी फीस है वो 2 बार कटेगी या 1 बार। तो फॉर्म तो हमें दोनों का अलग अलग भरना है या एक साथ भरना है, तो वो फॉर्म फिल करो, वहां पर ऑप्शन आएगा, उस सीक्वेंस में देखना है। और फीस की बात करें तो फीस है हमारी सेम पोस्ट के लिए एक बार ही भरनी है, चाहे एनवीएस का भरो, चाहे केवीएस का भरो, या शायद दोनों का भरो, फीस एक बार भरनी है सेम पोस्ट के लिए। यदि आप पीजीटी का भी भर रहे हो और साथ ही साथ टीजीटी का भी भर रहे हो तो 2 बार फीस लगेगी, पीजीटी की अलग लगेगी और टीजीटी की अलग लगेगी। और पीजीटी में यदि आप जैसे मान लो फिजिक्स से भर रहे हो और फिजिक्स के अंदर आप एनवी में भी भर रहे हो और केवी में भर रहे हो, तो फीस दोनों की केवी में और एनवी में एक बार लगेगी। वो लगेगी हमारी 1500 फीस लगेगी एग्जाम की, 500 लगेगी प्रोसेसिंग फी 2000। तो हमारी केवी और एनवी दोनों की मिलाकर 2000 लगेगी, यानी कि आप एक फॉर्म भरोगे केवी का तो भी 2000 लगेगा, और दोनों भरोगे केवी और एनवी में तो 2000 लगेगा। और यदि आप सिर्फ एनवी में भरोगे, केवी में नहीं भरोगे, तो भी 2000 लगेगा। और आप टीजीटी में भरोगे, जैसे आपने साइंस में भर दिया एज ए सेकंड ग्रेड टीचर, टीजीटी साइंस में भर दिया, तो भी आपकी फीस 2000 अलग से लगेगी। यदि आप फिजिक्स भरना चाहते हो एनवी में या केवी में या फिर दोनों में, और साइंस से भरना चाहते हो एनवी में, केवी में या दोनों में, तो हमारी दोनों की अलग अलग फीस लगेगी। केवी में और एनवी में एक लगी फर्स्ट ग्रेड के लिए यानी कि पीजीटी के लिए 2000, और 2000 अलग से लगेगी हमारी टीजीटी के लिए। हो सकता है आप सभी का डाउट कंप्लीट ना हुआ हो तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखो 12 नंबर पॉइंट सबसे लिखा है, इन केस ए कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ, ही या सी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट, यानी कि एक पोस्ट के लिए फीस भरना है अपने को। नो एग्जामिनेशन फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, यानी कि जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उनका एग्जाम फी नहीं लगेगा, ओनली फॉर फॉर्म फीस लगेगा, प्रोसेसिंग फीस लगेगा, सॉरी फॉर्म फीस नहीं प्रोसेसिंग फीस। जीएसटी हमारा अलग से लगेगा बैंक का। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आने वाले हैं, आपको फॉर्म फिल कैसे करना है उससे रिलेटेड। थैंक यू। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।